आपके बारे में ये नहीं आने वाला। हाँ, तीनों भर लो, क्या आपको किसमें चांस लग जाए। ठीक है, अगर आप अग्निवीर वाले एयरफोर्स में हो जाते हो तो आपकी दो प्रोसेस रह जाएगी। क्या रह जाएगा, एक तो 6 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर भागना, 1.5 किलोमीटर दौड़ लगानी है, वो आराम से लगा लोगे आप, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तो हर कोई भाग लेता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकली टेस्ट है, बस मेडिकली भी वो ज्यादा हार्ड नहीं होता, उसका उसका नहीं होता हार्ड, और सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं। लगते ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से ऊपर है। ठीक है, बाकी रही आपकी आरआरबी वाली, उसमें भी 50,000 से ऊपर ही है सैलरी लगते ही। एज का इशू नहीं है आपकी बात, मैं हमने पूरा चेक करके फिर बताया है आपको, एज का इशू नहीं है उसमें। एज अग्निवीर वाले में, सॉरी आरआरबी वाले में आपका एक एक 2001 दे रखा है, और यहाँ तक दे रखा है 2008 तक, बीच में एक एक 2008 के बीच में, आपके बीच में है इनके। ठीक है, बस 7 है, 8 है 2000, इसमें नहीं भर पाओगे फिर आप आरआरसी वाले में, रेलवे वाले में नहीं भर पाओगे आप। अगर भर सका तो भर देंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सेशन के आपका हुआ एससी वालों के लिए, हो जाएगा आपका अगर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये नहीं हुआ तो आप एयरफोर्स अग्निवीर में तो आराम से भर सकते हो, 17.5 साल का बच्चा भर सकता है उसमें। ठीक है, और दूसरा वाला भी जो से सर बता रहे थे वो भी भर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये वाला, हाँ नाम बता देंगे, भर लेना, उसके लिए फिर तैयारी शुरू कर देना अभी से, अभी से तैयारी हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। ठीक, सिलेबस मैंने देख लिया था, अग्निवीर का तो सेम ही है। ठीक है, बस मैथमेटिक्स थोड़ी अलग है, सर को करा रहे हैं जो वही है मैथमेटिक्स, आपके लिए वही है, लेकिन 12th वाली अलग है। ठीक है, बाकी चलो हम डिटेल दे देंगे आप लोगों को, टाइम है अभी तो उसमें, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, 29 तारीख तक है हाँ, अगस्त की, हाँ टाइम है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है महीना। और आपका एग्जाम अगर सितंबर में इसके फॉर्म बंद हो रहे हैं तो आपका दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा इसका। फरवरी में होता है इसका पेपर, फरवरी में होता है, जनवरी में भी हो जाता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन फरवरी में होता है। मगध कर रहे थे हमने, देखो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बता दिया था, 16 महाजनपद के बारे में, आपको भी करा दिया था 16 महाजनपद का, वो वाला आपने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, उनको पता है। ठीक है, जो थे वो उनको पता है, उनको करा दिया था। अब मगध सबसे बड़ा राज्य था, मगध सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। ठीक है, मगध मगध के ऊपर सबसे पहले राज्य जिसने किया था वो हर्यक वंश था, सबसे ज्यादा शासन किसने किया था, हर्यक वंश। हर्यक वंश ने शासन किया। ठीक है, कब से कब तक किया, छठी से चौथी शताब्दी तक, शताब्दी तक किसने, हर्यक वंश ने राज किया था। ठीक है, किसके ऊपर, मगध के ऊपर राज किया। ठीक है, इसके मगध को बनाने वाले कौन थे, मगध का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ ने, संस्थापक लिख लेना इसको, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक था मगध का। बृहद्रथ ने जब मगध की रचना की, स्थापना की उसकी, तब उसने उसकी राजधानी गिरिब्रज को बनाया। किसको बनाया, राजधानी गिरिब्रज को, राजधानी। और ये पेपर में आता है किसने बनाया था, बृहद्रथ ने। ठीक है, बृहद्रथ ने बनाया था, और ये हर्यक वंश का ही वंशज था। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है इसका शासन, इसके ऊपर हर्यक वंश का शासन बृहद्रथ से, क्योंकि इसने बनाया है, संस्थापना की तो सबसे पहला राजा ये। पेपर में कई बार आपको देखो मैंने डिटेल ऐसे बताई भी, संस्थापना इसने की, पेपर में पूछ लेता है पहला राजा कौन था, पहला राजा बृहद्रथ था। ठीक है, वो बातें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उसमें। उसके बाद
क्या हुआ, जो जरासंध था वो बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते गए, जैसे जैसे इनका वंशज बढ़ता गया, सबसे सबसे ज्यादा किसके बारे में सुनने को मिला? बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर राज किया। टोटल 52 वर्षों तक। कितने तक? 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, कब से कब तक और कितने साल तक? ठीक है, 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को ज्यादा मानता था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे पहला राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया? कौन था प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर देने वाला? बिंबिसार। बिंबिसार ने प्रशासनिक व्यवस्था देख लेना, व्यवस्था पर जोर दिया। जोर दिया या बल दिया? ठीक है, व्यवस्था पर जोर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चलता गया, आगे चलता गया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध में जो बुद्ध थे उनके पास अपने राज वैद्य को भेजा। इन्होंने बुद्ध के बारे में सुना, भी उपदेश देते हैं, बहुत महान व्यक्ति है, राजगृह तक के आ गए हैं। इन्होंने अपने वैद्य को भेजा। किसको भेजा? वैद्य को। पेपर में क्वेश्चन आता है, बिंबिसार ने बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के पास किसको भेजा था? राजगृह को, राजवैद्य बोलते हैं जिसको। ठीक है, किसको भेजा था? राजवैद्य को, जिसका नाम जीवक है, जिसका नाम जीवक था। जीवक, हाँ, अपने राजवैद्य को भेजा था। जैसे आज डॉक्टर है आपका एक स्पेशल, उस टाइम पे राजा का अपना राजवैद्य होता था एक अलग से। ठीक है, राजवैद्य को भेजा था। ठीक है, बुद्ध से मिलने के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ आ रहे हो कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आ रहे हो, वैसे ही बिंबिसार ने राजवैद्य को भेजा था, क्योंकि बिंबिसार को पता चला था कि बुद्ध जो है वो सिर्फ जीवन की सच्चाई नहीं बताते, जो उनके उपदेश हैं वो कई कई बीमारियों में सहायता भी करते हैं, कई बीमारियों को ठीक भी कर देते हैं, उनका निवारण भी है उसमें। ये बात इनको पता चली तो उन्होंने अपने राजवैद्य को भेजा। ठीक है, जिसका नाम जीवक था। और कुछ दिनों बाद जब जब बिंबिसार जंगल से जा रहे थे और बुद्ध भी उसी वक्त जंगल से आ रहे थे, यात्रा पर निकले हुए थे, तो कहीं कहीं रुक जाते थे, उपदेश देने लग जाते थे। तो ऐसे ही जा रहे थे, एक दिन जंगल से बिंबिसार को मिले। ठीक है, बिंबिसार ने उनसे प्रश्न किया, भी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? ये पूछा। बुद्ध ने कहा भी मैं जो हूं, मैं अपना घर बार त्याग के, घर यानी कि घर त्याग के, सब कुछ मोह माया छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकला हूं। ठीक है, बिंबिसार ने तब बुद्ध को कहा भी आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे उपदेश देते हो, सच्चे उपदेश देते हो, तो आप एक बार मगध में आइए, मगध में अपने उपदेश देना शुरू कीजिए। ये बात बोली उन्होंने कहा आपको एक स्पेशल जगह दी जाएगी। ठीक है, आप वहां हमेशा के लिए रह सकते हो। लेकिन बुद्ध ने वो ऑफर उसका मना कर दिया, भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तब मैं खुद अपने उपदेश देने के लिए आपके राज्य में आऊंगा। ठीक है, और वैसा ही किया बुद्ध ने। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने मगध में आकर अपने क्या किया, मगध में आकर उपदेश देने शुरू किए। उसी समय क्या हुआ, बिंबिसार ने
बिंबिसार ने बुद्ध को एक जगह दान में दे दी। उस जगह का नाम है वनवेलु। वनवेलु, वनवेलु जगह उन्होंने दान में दे दी, जहां बुद्ध का संग बना। ठीक है, वनवेलु, वनवेलु नाम की जगह उनको दान में दे दी। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, राज्य को बड़ा भी करते थे पहले लोग। राजा जो थे अपने राज्य को बड़ा करते थे, दूसरे राज्यों का हरा कर अपने राज्य में मिलाते रहते थे। ठीक है, और मगध तो सबसे बड़ा इतिहास है हमारे भारत का। मगध तो सबसे बड़ा इतिहास है। मगध से ही हमारा देश जाना जाता है ज्यादातर। सम्राट अशोक, मगध के राजा, इनसे जाना जाता है। ठीक है, तो मगध के अंदर जोड़ते जोड़ते उनको मित्रता भी चाहिए थी। अगर दुश्मन ही सारी दुनिया होगी तो दोस्त भी होने चाहिए। तब इन्होंने क्या किया, जो राजा थे, एक प्रबोध राजा थे। प्रबोध राजा कहाँ के थे? अवंती के राजा। अवंती के राजा थे प्रबोध। अवंती के राजा प्रबोध। इनको एक बीमारी थी, पांडु। क्या बीमारी थी? पांडु बीमारी थी। पांडु बीमारी थी। ठीक है, जो ये सभी जगह इलाज करवा लिया लेकिन इलाज नहीं हुआ। ठीक है, तब इन्होंने अपने प्रबोध के पास अपने राजवैद्य को भेजा। राजवैद्य को कहा भी आप उनको बताओ भी बुद्ध जो है वो बड़ी अच्छे इंसान है और उनके जो उपदेश है उनसे बीमारियां भी सही हो जाती है। तब इन्होंने प्रबोध के लिए भेजा वैद्य को। तब जो था बिंबिसार, और देखो किसी की मदद करने कोई भेजेगा तो उसके साथ दोस्ती कर लेगा, अच्छा व्यवहार करेगा और पक्की दोस्ती भी हो जाएगी। अगर मदद कर रहा है जो इंसान बुरे वक्त में, तो वो अच्छा इंसान है, हमारा दोस्त है, उसका साथ देना हमारा फर्ज है। तब इसके और बिंबिसार के बीच में दोस्ती हो गई। ठीक है, क्या होगी? बिंबिसार के बीच में और प्रबोध के बीच में दोस्ती। ठीक है, ये बातें याद रखनी है कि प्रबोध के पास बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजवैद्य को, जीवक है जिसका नाम। ठीक है, प्रबोध के पास भेजा था। और क्यों भेजा था? क्योंकि वो बीमारी ग्रस्त था। ठीक है, रोगग्रस्त। पेपर में रोगग्रस्त मिलेगा, बीमारी नहीं मिलेगा, रोगग्रस्त था, यानी कि रोग बीमारी थी उसको। ठीक है, आज तो हम बीमारी वगैरह बोल देते हैं लेकिन उस टाइम भी मिलेगा, पेपर में मिलेगा रोगग्रस्त ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार महात्मा बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी बन गए। ठीक है, बुद्ध को बहुत मानते थे। ठीक है, क्या हुआ? अब देखो, वंश को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, शादी करनी पड़ती है। उनको वंश बढ़ाने के लिए आगे शादी की, यानी कि बिंबिसार ने आगे शादियां की। जैसे वंश को बढ़ाना ही है, अब शादी के बिना वंश नहीं बढ़ेगा तो राज्य कैसे चलेगा? अब उसने वंश की बढ़ाने के लिए शादियां की। सबसे पहली जो उनकी पत्नी थी कौशल थी। कौशल के राजा की बहन महाकौशला ठीक है, के राजा की बहन महाकौशला। राजा का नाम प्रसेनजीत था। ये राजा जो है, इसकी बहन के साथ इसने शादी की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? दूसरी वैशाली के राजा चेटक की पुत्री क्षेमा से भी शादी की। पुत्री चेलना से शादी की। ठीक है, और उन्होंने मध्य देश आज का पंजाब है। ठीक है, आज का पंजाब लिख लो चाहे ब्रैकेट में, मध्य देश आज का पंजाब है। ठीक है, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की।
शादी की, ठीक है, 3 रानियों से इसने शादी की। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अंदर इसकी 500 रानियों की चर्चा है, ठीक है, ये याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ के अंदर कितनी रानियों की चर्चा है? बिंबिसार के 500 रानियों की। बौद्ध ग्रंथ में 500 रानियों की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद उसके पास एक पुत्र हुआ, ठीक है। पुत्र तो उसके पास सभी के पास हुए थे, इन तीनों पत्नियों के पास उसकी। लेकिन जो सबसे बड़ा था वो अजातशत्रु था, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। अजात तो बोलते हैं तो शत्रु, अजात शत्रु था। आपने आर्ट में भी पढ़ा होगा, आर्ट में ज्यादा हिस्ट्री वगैरह में पढ़ने को मिलती है चीजें। अजात शत्रु था, ठीक है। अजात शत्रु को क्या हुआ, अब राजा जो था अजात शत्रु के आगे भाई भी थे। अब बिंबिसार किसी को भी राजा बना सकता था। बिंबिसार का क्या हुआ, अजातशत्रु को क्या हुआ, अजातशत्रु को शक होने लगा भी कहीं मेरे पापा किसी और को राजा, किसी और भाई को राजा ना बना दे, मेरे से सत्ता छीन ना ले, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, अपने पिता को कारागार में डाल दिया। इन्होंने गुस्से में आकर अपने पिता को क्या किया, कारागार में डाल दिया। पूछता है पेपर में कहाँ डाला था, कारागार में, कारागार में डाल दिया। और वहां डालने के बाद इनके साथ अत्याचार करने लगे। अत्याचार, जैसे आज टॉर्चर बोलते हैं ना, टॉर्चर इंग्लिश में टॉर्चर बोलते हैं, अत्याचार। हाँ, आजकल तो सभी इंग्लिश में हिंदी में भी टॉर्चर ही यूज करते हैं। टॉर्चर, अत्याचार करने लगे। उन्हें रोटी कम देने लगे, ठीक है, रोटी कम देते थे। उस रोटी के अंदर भी, जो रोटी उनको देते थे, कम खाना पीना देते थे जो, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा विष मिला दिया करते थे, जहर मिला दिया करते थे, जिसके कारण धीरे धीरे करके उनकी मौत हो गई, ठीक है। और उनकी मौत कब हुई, 492 ईसा पूर्व में। मौत कब हुई, 492 ईसा पूर्व में मृत्यु। और अगर 92 में हुई है तो 93 में कौन बैठ गया राजगद्दी पे, अजातशत्रु। 93 ईसा पूर्व में हाँ, इसका पुत्र था बिंबिसार का। अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। 493 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा था, अजातशत्रु बैठा था, ठीक है। यहां लिख लो ब्रैकेट में, अजातशत्रु। अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। किसको मारकर, अपने पिता को मारकर। ये सबसे दुखद बात है उसकी, बौद्ध ग्रंथों में लिखी गई है, ठीक है। बिंबिसार के लिए सबसे दुखद बात है, ठीक है ना। अब लालसा होगी, लालची होगी, लालच होगा तो कुछ भी होगा, उसमें तो कुछ भी कर सकता है इंसान, पागल हो जाता है। तो उसने अपने पिता को ही मार दिया। ये नहीं है अभी आगे चलकर उसके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। वो बात मैंने बताई है ना कई बार, टाइम सबको याद रखता है, सबके ऊपर आता है दोबारा उठकर। अजातशत्रु के ऊपर भी आया, उसके पुत्र उज्जैन ने उसको भी मार दिया फिर जहर देकर, ठीक है ना। टाइम तो सबके ऊपर आता है। ऐसे ही करके इनका अंत होता रहा। आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी आगे, ठीक है। और जब वह राजगद्दी पर बैठा अजातशत्रु, उसको नाम दिया गया कणिक। क्या नाम दिया गया, कणिक। अजातशत्रु का नाम, इसका नाम उपनाम बोलते हैं इसको, उपनाम कणिक। जैसे आप लोगों का घर में कोई नाम होता है और यहाँ पर कोई और नाम होता है, ठीक है ना। घर में आपको लाडो वगैरह ये सब बोल देते हैं, घर में लड़कियों को कुत्ता वगैरह बोलते रहते हैं, ठीक है। वही बात है। अब यहाँ पर इसका नाम कणिक रख दिया है। जैसे मुझे मेरा नाम घर पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और लेते हैं, ठीक है, वैसे ही है।
इसका नाम उपनाम क्या बन गया, कणिक हो गया। ठीक है, आगे पढ़े इसके बारे में। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बहुत डिटेल में लिखा था, मैंने वो बड़ा करा दिया छोटे वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, समझ तो आया।